वेरी गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी शाम का टाइम हो रहा है, ये तकरीबन 5 बजे हुए हैं और मैं जस्ट सो के उठ के आई हूँ मेरे रूम में से। इसीलिए आंखें ऐसी हो रही हैं, आवाज़ ऐसी हो रही है। थोड़ा आधा घंटा जैसा मैं सो गई थी, तो मैंने कहा चलो अब काम शुरू करें। आज मैं बनाने वाली हूँ मूंग की दाल का हलवा गणपति बप्पा के लिए। घर में भोग लगाना है या फिर वहाँ लेके जाऊंगी जहाँ पे हम लोग आरती करने जाते हैं। विवेक एक्चुअली ना आज काम पे गए हुए हैं, तो डिपेंड करता है। अगर वो जल्दी आ गए तो हम लोग वहाँ पे लेके जाएंगे, वहाँ भोग लगाएंगे। अगर उन्हें लेट हुआ और हम वहाँ नहीं जा पाए तो फिर घर में भोग लगाऊंगी, लेकिन लगाऊंगी ज़रूर। ये चीज़ मालूम है कि हर एक गणपति फेस्टिवल में मैं जितना पॉसिबल होता है, जितने दिन उतने दिन मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बनाती हूँ। कुछ भी मीठा उनको भोग लगाने के लिए, उनको प्रसाद चढ़ाने के लिए उनके सामने अपने हाथ से। तो आज आप मानेंगे, फर्स्ट टाइम मैं मूंग की दाल का हलवा ट्राई करने जा रही हूँ। देखते हैं कैसा बनता है। अपनी तरफ से तो मैंने बहुत ट्राई किया। तो यहाँ मैंने दाल भिगो के रखी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख लो आप, काफ़ी सारी दाल भिगोई है मैंने सोचा जब हलवा बनाना ही है तो काफ़ी सारा बना लूँ, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। फिर थोड़ा सा बनाऊँगी तो वहाँ लेके जाएंगे तो वहाँ भी काफ़ी सारा लेके जाएंगे, तो फिर विवेक का और बच्चों का मन नहीं भरेगा। तो ये मैंने लगभग कितनी दाल है, तुम लोग कितनी दाल लाए थे अभी? इन लोगों से मंगवाई थी। आई थिंक ये 250-300 ग्राम दाल है, ऐसे कुछ है। दीदी से पूछना कितने ग्राम दाल है ये पूछ क्या। तो ये देखिए मैंने कितने बजे भिगोई थी बोलूँ? 5 बज रहे हैं, मैं बोलूँ तो मैंने 1:30 बजे भिगो दी थी ये। तो ये देखिए पूरी तरह से फूल चुकी है अच्छी तरह से। 400 ग्राम है ये। अरे यार मैंने सारी भिगो दी, मैंने सोचा नहीं। तो ये 400 ग्राम्स है। चलो इसको पीसते तो हैं, फिर आपको बताती हूँ। तो जितना इसमें जनरली क्या होता है, हलवाई लोग क्या करते हैं, जितना दाल होती है उतना ही घी लेते हैं। तो मैं देखूँगी अगर थोड़े कम में एडजस्ट कर सके तो मैं ज़्यादा घी नहीं डालूँगी, हैवी हो जाएगा बहुत ज़्यादा। और जितना ये होता है उतनी शुगर होती है, लेकिन देखते हैं चलो कैसे करते हैं। चलो शुरू तो करते हैं बनाना, है ना, क्योंकि इसको बनाने में लग जाएगा टाइम। इसको बनाने में काफ़ी वक्त लग जाता है मूंग की दाल के हलवे में, आपको भी पता होगा। तो चलो देखते हैं, पहली बार बना रही हूँ कैसा बनता है। लेकिन बना रही हूँ मेरे गन्नू भैया के लिए, तो आई एम डैम श्योर कि अच्छा ही बनेगा, क्योंकि भगवान के लिए जब कोई प्रसाद में चीज़ बनाओ ना तो वैसे भले टेस्ट ना आए लेकिन फिर बहुत अच्छा बनता है। और ये कुर्ता मैंने बहुत वक्त के बाद पहना है। आपको याद होगा ये मैं पहले पहना करती थी 6-7-8 महीने पहले। सो के उठूँ तो आंखें कैसे रहती है ना। चलो मैं थोड़ा पानी वानी पी के पहले फ्रेश हो जाती हूँ और मुँह धो लेती हूँ और फिर शुरू करते हैं बनाना। तो चलिए गाइस, पीसना शुरू कर देते हैं दाल को। तो दाल को पीसना है हमें दरदरा, इसमें बहुत पतली दाल नहीं पीसी जाती है। मैं तो वैसे फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन रेसिपी तो मैं मम्मी की फॉलो कर रही हूँ। तो उन्होंने ही बोला था कि दरदरा दाल को पीसना, जितना आप मोटा दाल को पीसोगे ना हलवा उतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो मैं इसीलिए बीच बीच में चेक कर रही हूँ पीसते हुए। तो मैं इसको दरदरा पीस लूँगी, सारी दाल को 2 बार में करके पीसूँगी, एक साथ तो इतनी सारी नहीं पिसेगी। मुझे पता है मैंने गलती से ज़्यादा भिगो दी है, लेकिन चलो देखते हैं, आधा बना लेंगे या जैसे भी करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ना, जब तक मैं दाल पीसती हूँ ना, आपको एक बहुत अमेजिंग चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए आपको फटाफट से एक बहुत अच्छी चीज़ के बारे में बता देती हूँ। ये कुछ वाव की एक रेंज है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और ये है उपटन रेंज। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तीनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और वाव के प्रोडक्ट्स मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत नेचुरल हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ वाव उपटन फोमिंग फेस वॉश की। तो जैसे कि फोमिंग फेस वॉश होते हैं, आपको पता है इस तरह से कुछ आते हैं। तो ये एक इनबिल्ट ब्रश के साथ है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और जिसको यूज़ करने से बहुत अच्छी तरह से जो है आपकी स्किन क्लेंस हो जाती है। फोमिंग फेस वॉश है उपटन वाला, ये आपने पहली बार सुना होगा, बहुत ही अच्छा है। मैं आपको बताऊं तो अगेन, जैसे कि वाव के प्रोडक्ट्स बहुत ही ज्यादा नेचुरल होते हैं, आपको पता है इसके अंदर कोई भी ऐसे हार्मफुल चीजें नहीं होती जो कि आपके स्किन को नुकसान कर सके। तो ये उपटन फेस वॉश काफी ज्यादा अच्छा है गाइस। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ इसके अंदर क्या क्या है। इसके अंदर है चिकपी फ्लावर, यानी कि छोले जो होते हैं ना, उसका पाउडर, टर्मरिक है, सेफ्रन है, आलमंड एक्सट्रैक्ट है, रोज वाटर है, सैंडलवुड ऑयल है। तो ये बहुत ही अच्छा है, आप समझ सकते हो। उपटन एक ऐसी चीज है जो हम लोग हमेशा से यूज करते चले आ रहे हैं, हमारा कलर निखारने के लिए, हमारी स्किन के टेक्सचर को सुधारने के लिए। तो यहाँ पे ये वाला फेस वॉश बहुत ही अच्छा है, बहुत नेचुरल है। वाव की जितनी भी चीजें होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती है। इनके अंदर कोई पैराबीन, कोई सल्फेट, कोई सिलिकॉन कलर नहीं होता है, जो कि क्लियरली मेंशन्ड है। और इसके अलावा मैं बोलूं तो डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं, हेल्प करता है आपकी स्किन को क्लेंस करने में, और आपके कॉम्प्लेक्शन को क्लियर बनाता है, क्लैरिफाई करता है। और हाँ, सबसे अच्छी चीज है, मेड इन इंडिया ब्रांड है, यानी कि ये बिल्कुल इंडियन ब्रांड है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 100 ml का है ये, और मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो 399 रुपीज इसका प्राइस है।
इसी की रेंज से है इनका ये वाला वाव उपटन फेस एंड बॉडी स्क्रब। अगेन इसके अंदर है चिकपी फ्लावर, आलमंड शेल पाउडर, सैफरन, टर्मरिक एक्सट्रैक्ट, रोज वाटर एंड सैंडलवुड ऑयल, जो कि आपकी स्किन को स्मूथ करता है, सॉफ्टन करता है और आपकी डल स्किन को रिवाइव करता है। अगेन नो सल्फेट, नो पैराबेन, नो सिलिकॉन, नो कलर, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड। 200 ml का है ये और इसकी प्राइस की आपको बात करूं तो 399 रुपीज अगेन इसका प्राइस है। आप कहां से बाय कर सकते हो? इनका ऐप भी है बाय वाव, जिसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आप वहां से कुछ भी बाय कर सकते हो। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि इस तरह का ये कुछ स्क्रब दिखाई देता है, बहुत ही अच्छी सी पैकिंग है और यहाँ पे आप देख सकते हो QR कोड, यानी कि आप इसको स्कैन कर सकते हो और आपको पता चल सकता है कि आप एकदम ओरिजिनल चीज यूज कर रहे हो और ऑथेंटिसिटी आप इसको स्कैन करके पता कर सकते हो ये जो QR कोड है कि ये कितना ज्यादा नेचुरल और कितना ज्यादा प्योर है, मतलब एकदम ओरिजिनल है। तो इसको अगर हम ओपन करें, इस तरह की कुछ पैकिंग में आता है ये, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसका जो फ्रेग्रेंस है बिल्कुल उपटन की तरह है, बहुत ही अच्छा है। तो ये आपकी बॉडी को काफी अच्छी तरह से क्लेंस कर देगा, आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, साथ साथ कलर को निखारेगा, क्योंकि उपटन में क्वालिटीज होती है कलर ब्राइटन अप करने की, वो आप लोगों को पता ही होगा। तो इस तरह की कुछ पैकिंग आती है, बहुत ही अच्छा है ये। सो इसको आपको कैसे यूज़ करना है, बस आपके चेहरे को हल्का सा मॉइस्ट कर देना है, यानी कि गीला कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा लेके अप्लाई कर देना है और सर्कुलर मोशन में बहुत ही जेंटली आपको पूरे फेस पे स्क्रब करना है, तो आपकी जो डेड स्किन है वो निकल जाएगी। दिस स्क्रब हेल्प्स टू एक्सफोलिएट डेड स्किन लेयर एंड प्रिवेंट फाइन लाइन्स एंड ड्राइनेस, रिमूव टैन, इवन आउट कॉम्प्लेक्शन एंड काम इरिटेटेड स्किन। तो ये बहुत ही अच्छा है गाइज, आप यूज़ करके देखिए, इट्स रियली गुड। तो इसके बाद पानी से धो दीजिए और आप साफ कर दीजिए फेस और आप देखेंगे आपकी स्किन काफी निखरी दिखाई देगी। बाद लास्ट में है इसी रेंज से वाव स्किन साइंस का ऑयल फ्री उपटन फेस सिरम। तो ये सिरम जो है अगेन इसके अंदर कोई भी पैराबेन, सिलिकॉन नहीं है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, एंटी टैनिंग है, रेडियंस बूस्टिंग है, रीजेनुएटिंग है। और आपको पता है कि सिरम्स वगैरह हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और जब बात आती है वाव ब्रांड की तो बिल्कुल नेचुरल होते हैं, आप 100% आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे नेट वॉल्यूम है इसका 30 ml और अगर प्राइस की बात करूं तो ये है 599 रुपीज, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक चेकआउट कर लीजिएगा, हो सकता है आपको कोई अच्छी सी डील मिल जाए वहां पे। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल ऑयल फ्री है और इसके अलावा इस तरह का पैकिंग है और अंदर से कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो यहां से आप पंप करके बहुत इजीली, यहाँ पे देखिए आप लॉक भी लगा हुआ है, इस तरह से पंपिंग बॉटल के जैसे कुछ पैकिंग है। तो ये बहुत ही अच्छा है। तो यार इसको यूज़ करना बहुत इजी है, बस जब आपने आपका फेस वॉश कर लिया है उपटन फेस वॉश से, इसके बाद लेके अप्लाई कर दीजिए, हल्की सी मसाज, पूरा एब्जॉर्ब हो जाए, बस वहां तक। देख लिया ना आपने कितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक्स चेकआउट कर लीजिएगा। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, हाईली हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड से इशू कर दीजिए, यूज करना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी सारी दाल पिस चुकी है और सब मैंने एक बर्तन में निकाल ली है और मैंने आपको वापस बता देती हूँ, उसको दरदरा पीसना है, यानी कि थोड़ा मोटा मोटा पीसना है, बहुत पतला पतला नहीं पीसना है। तो यहाँ पे साइड पे प्रेशा चाय बना रही है शाम की, तो मैं कहा चलो चाय भी पी लें, फिर चाय बना के बनाना शुरू करेंगे। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी 400 ग्राम दाल पिसी हुई है। तो अगर हमारी 400 ग्राम दाल है ना, तो आपको 400 ग्राम ही घी लेना है। वैसे हलवाई लोग तो इतना ही लेते हैं, हम चाहें तो कम ले सकते हैं थोड़ा, और 400 ग्राम ही चीनी जाएगी। यानी जितनी आप दाल यूज़ कर रहे हो मूंग की दाल के हलवे के लिए, उतनी ही चीनी, और जितनी दाल है उतना ही घी जाएगा। लेकिन आप पे डिपेंड करता है, आप थोड़ा कम में ट्राई कर लीजिएगा। मैं भी थोड़ा कम घी डालने का ट्राई करूँगी। वैसे हलवाई लोग तो बराबर का डालते हैं, इसीलिए मूंग की दाल का हलवा बहुत हैवी हो जाता है। इलायची है, बादाम, काजू, किशमिश, वो सब तो जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ मेरी हो गई है चाय, तो पहले मैं पी लूँगी चाय, उसके बाद फिर शुरू करूँगी, क्योंकि मैं अभी सो के उठी हूँ जैसे मैंने आपको बताया, तो थोड़ा सा फ्रेश होना ज़रूरी है गाइज़। तो यहाँ पे आगे रूम की ना विंडोज़ वगैरह सब क्लोज थी, इन सबको मैं खोल दूँगी, थोड़ा सा घर ठीक कर दूँगी। शाम का मेरा यही काम है। मैं जब सोई थी तब बच्चे थोड़ा बहुत फैला देते हैं ना, अभी छोटा सा है, मतलब बड़ा नहीं है इतना, मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकती उससे, तो थोड़ा बहुत तो वो गंदा कर ही देता है। तो मेरे साथ बैठ के वो अपना बिस्किट वाला केक खाने वाला है। आप सबको पता है ना, वो पार्ले जी को केक की तरह बना के खाता है चाय में डिप करके। तो यहाँ पे मैं बस उसके साथ बैठ के बातें करते करते मेरी चाय एंजॉय कर रही हूँ। आज विवेक तो नहीं है, और विवेक से रिलेटेड भी एक बात मुझे आपसे शेयर करनी है, आने वाले किसी व्लॉग में मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ चाय पी के। अब
फाइनली हलवा बनाने। सबसे पहले इलायची कूट के रख दूंगी। सारी तैयारी मैं पहले ही कर दूंगी क्योंकि मूंग की दाल का हलवा एक ऐसी चीज़ है जिसको कांस्टेंट चलाना पड़ता है, आपको बीच में ज़रा भी वक्त नहीं मिलता, तो आपको सारा काम पहले ही करके रखना पड़ेगा। तो इलायची कूट दी है मैंने। यहाँ मैं बादाम काट के रख दूंगी। बादाम काटने के साथ साथ मैंने एक साइड पर दूध गर्म करके रख दिया क्योंकि मूँग की दाल के हलवे में दूध पड़ता है। दूध कितना पड़ता है वो भी आपको बताऊँगी। यहाँ किशमिश रख दी है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। पहले मैं कम ही घी डालूंगी गाइस। स्टार्टिंग से हमको 400 ग्राम दाल में 400 ग्राम घी नहीं डालना है, पहले कम डालेंगे। धीरे धीरे ऐसा लगेगा कि भाई हाँ कम रह रहा है तो फिर लास्ट में भी ऐड किया जा सकता है, ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब आपको ये वाली दाल घी में डालनी है, घी बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। और हमेशा आप मूँग की दाल का हलवा नॉन स्टिक पैन में बनाएं या नॉन स्टिक कढ़ाई में तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दाल का हलवा बनाने में ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है, चिपकने के चांसेस बहुत रहते हैं नीचे। पूरी की पूरी रेसिपी मैंने डिटेल में आज सुबह मम्मी को फ़ोन करके पूछ ली हुई है। तो आप जब इसको चलाते जाएंगे ना तो इसकी कंसिस्टेंसी आप देखेंगे धीरे धीरे हार्ड होती चली जाएगी। ये पहचान होती है कि भाई भुनना शुरू हो गया है और महक भी आने लग जाती है। और मैं आपको बताऊं, बहुत पेशेंसली मूंग की दाल का हलवा भूनना पड़ता है क्योंकि ये लगता भी बहुत टेस्टी है लेकिन वक्त भी बहुत लेता है। तो यहाँ पे मैं मेरी गैस बोलूँ आपको तो मीडियम है, ना ही तेज़ है ना स्लो है, एकदम मीडियम रखी हुई है। और मुझे लग रहा है मैंने 400 ग्राम डाल के ना गलती कर दी है, चलाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर जब मैं हलवे में दूध वगैरह डालूंगी तब कितनी प्रॉब्लम होगी, तो मैं इसको आधा कर देती हूँ। तो यहाँ पे गाइस आपने देखा मैंने आधा कर दिया, यानी कि आधा भुना हुआ मैंने मूंग की दाल का हलवा डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दिया। मैं उसको दोबारा से बना लूँगी। तो आप समझ लो अब मैं 200 ग्राम दाल का बना रही हूँ, आप ऐसे समझ लो। तो 200 ग्राम दाल में 200 ग्राम चीनी, 200 ग्राम घी जाएगा। घी थोड़ा थोड़ा करके डालें। तो ये पहचान होती है दाल का भुनने की। मैंने तो बीच में कट मारा है, लेकिन मैं सच्ची बोलूँ तो मुझे 20 से 25 मिनट लग गए इस दाल को भूनने में मीडियम गैस पे। और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल छुटी छुटी हो जाएगी, ऐसे जैसे आप देख रहे हो ना, खिली खिली ऐसे हो जाएगी। तो ये पहचान है कि ये भुन चुकी है और इसका कलर भी एकदम येलो हो चुका है अब। तो बस अब वो टाइम आ गया जब इसमें दूध जाएगा। दूध कितना जाएगा, मैंने यहाँ पे 200 ग्राम दाल के लिए बोलूँ ना तो 500 ml का, मतलब यानी कि आधा लीटर दूध जैसा लिया है। दूध में ना आप क्या कर सकते हैं, आप आपका अंदाज़ा यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, थोड़ा दूध थोड़ा पानी लेते हैं। तो मैं भी यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ना, लगभग ये बोलूँ तो आधा लीटर से थोड़ा सा कम दूध है, क्योंकि 200 ग्राम ही दाल रह गई थी, आधी तो मैंने निकाल के रख दी हुई है। और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी मिक्स किया था। तो आप चाहें तो दूध पानी मिक्स कर लें या चाहे तो आप सिर्फ दूध का बना लें, दैट इज़ अप टू यू टोटली। तो बस अब इसको चलाते जाना है जब तक कि कढ़ाई ना छोड़ दे। आप देख सकते हो यहाँ पे कढ़ाई छोड़ने लगा है, तो इसका मतलब है कि इसका पूरा का पूरा दूध पानी सब कुछ सूख चुका है। तो अब यहाँ पे हम चीनी डालेंगे। तो चीनी जैसे कि मैंने बताया कि 200 ग्राम अगर दाल है तो उसमें 200 ग्राम ही चीनी जाएगी, बराबर की चीनी पड़ती है। और साथ में मैंने जो इलायची कूट के रखी थी उसका पाउडर भी ऐड कर दिया, आप देख सकते हो। अब इस स्टेज पे आके आपको काफ़ी चलाना पड़ेगा। गाइस मैं सच्ची बोलूँ ना तो मूंग की दाल का हलवा टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, लेकिन उतना ही ज़्यादा डिलीशियस और उतना ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो जब आप इसको चलाते जाएंगे ना तो आप देखेंगे कि पहले ये वाइट दिख रहा था, अब ये अपना कलर पकड़ने लगेगा, जो कलर हमने भूना था ना वो वाला। तो यहाँ पे थोड़े से ना मैं किशमिश और बादाम काटे हुए डाल दूंगी और बाकी की बचा के रख दूंगी ऊपर से गार्निश करने के लिए। बस अब आपको सिर्फ चलाना है मीडियम गैस पे तब तक जब तक कि बिल्कुल हलवे की कंसिस्टेंसी में ना आ जाए, बिल्कुल ऐसे दरदरा दानेदार हलवा ना दिखाई देने लगे, वहाँ तक आपको चलाना है। तो आप देख सकते हो अब ऑलमोस्ट सारा का सारा दूध सूख चुका है, चीनी भी इसके अंदर थोड़ी सी लिक्विडी होके वापस से सूख चुकी है। तो थोड़ा सा इलायची का पाउडर और बचा हुआ रखा था वो ऊपर से डाल दिया है और आप देख सकते हो एकदम बढ़िया सा हलवा तैयार है। यहाँ पे आपको कलर थोड़ा सा लाइट लग सकता है, तो अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो आप केसर थोड़ा सा डाल सकते हैं। मैंने केसर नहीं डाला है, बिल्कुल रियल कलर का हलवा रखा है। तो बस अब मैं ऊपर से गार्निश कर दूंगी। जो बचे हुए बादाम वगैरह मैंने रखे थे, आप देख सकते हैं एकदम दानेदार हलवा बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया हलवा बना है। तो बस ये बादाम डाल दूंगी और इसके बाद फिर आपको जाने के लिए ना तैयार हो जाऊं, फिर मैं आपको मिलती हूँ। मैंने भगवान का डब्बा अलग से निकाल के रख दिया है। हलवा एकदम बन के तैयार हो गया है और जब मैं बना रही थी ना तो मैं एक पल के लिए तो थोड़ी रोने जैसी हो गई थी, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे से बिगड़ गया। ये आपने शर्ट यहाँ क्यों डाली है? सॉरी। कैसा बना है बताओ? बहुत टेस्टी लग रहा है एकदम। मैं पता नहीं क्यों डर गई थी, ये पागल है, बिना काम डरती है। पहली बार बनाया ना तो वो जब दूध डालते हैं ना तो वो बिल्कुल पानी सा हो गया था, तो ऐसा लगा ओ माय गॉड बिगड़ गया क्या। तो चलाती रही, थोड़े से आंख में आंसू आ गए। फिर भगवान का नाम लिया, गणपति का, कि यार आपके लिए ही तो बनाया है, आपकी जैसी मर्जी। अरे बिंदी लगाना भूल गई मैं, रुको बिंदी लगा के चलती हूँ। इस वक्त टाइम मैं बता दूँ आपको कितना हो रहा है, 7:45 हो रहे हैं और हमें 8 बजे तक पहुँचना है, आरती शुरू हो जाएगी। और मैंने देखो गैस के बाजू में एक डब्बा रखा है ढक के, ये हलवा बनाते कितना टाइम लगता है।
कम से कम भी नहीं तो मुझे 45 मिनट से ऊपर लग गए थे, 1 घंटा जैसा लग गया था। प्रिशा अपनी ऑनलाइन क्लास में थी। कैसा है? बहुत मैंने दूसरी बार लिया है, इतना ही पहले लिया था, मुझे बहुत पसंद है। पहली बार जिंदगी का एफर्ट सफल। मम्मी है ना, कुछ भी पहली बार ट्राई करें तो मम्मी को डरने की जरूरत ही नहीं है, वो पहली बार भी इतना यम्मी बना देती है। लेकिन भगवान ने, गणपति ने मेरी लाज रखी, बहुत बढ़िया बना हुआ है। विवेक ने खा के बोला बहुत अच्छा बना है मूंग की दाल का हलवा। तो आप इस तरह से ट्राई करना। लेगिंग्स के ऊपर व्हाइट कलर के लेगिंग्स पहने हुए थे ना, और हम लोग अभी विवेक के एक फ्रेंड के यहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ भी गणपति रखे जाते हैं एवरी ईयर। चलिए गाइस, ये डोर बंद कर दो विवेक, पीछे वाला, मुझसे नहीं होगा, ये बंद कर दो, नहीं तो बारिश वारिश आ गई तो। प्रिशा नहीं आ रही है, प्रिशा की ऑनलाइन क्लास है अभी, तो बोल रही है मम्मी आप लोग चले जाओ। तो आप भी दर्शन कर लीजिए गणपति बप्पा मोरिया। यहाँ पे गणपति बप्पा के हम आरती करने आ चुके हैं, और अभी आजकल सब लोग बैठ के आरती करते हैं सोशल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, पालन करने के लिए। तो आप भी दर्शन कर लीजिए। आप लोगों को अच्छा लगे बस इसीलिए मैं थोड़ा सा आरती वाला जो पोर्शन है वो दिखा देती हूँ। और यहाँ मैं घर पे आ चुकी हूँ। ये थोड़े से कपड़े पड़े थे, मैंने कहा लाओ इनको मैं तह लगा दूँ, तो बस बैठ के वही तह लगा रही थी गाइस। तो आज का जो मूंग की दाल का हलवा था ये आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने मतलब विवेक ने आपको बता दिया काफ़ी अच्छा बना हुआ था, और भगवान के लिए मैंने अलग निकाल के रख दिया था। मैं आपको कैमरे के सामने पूरी बात बोलती हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे दोबारा बता दिया। तो यहाँ मैंने कपड़े तय लगाए थे, मैं कहा बेटा इसको चलो अब डाल दो अलमारी में, जिसका भी है। यहाँ अभी मुझसे कुछ ना सीख रहा था, उसको ना उसकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपको पता ही है, तो उसको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, तो बस उसको वही मैं समझा रही थी बैठ के। तो ऐसा है, आपका कैसा जा रहा है गणपति उत्सव मुझे बताइएगा। अब तो बस 1-2 दिन ही बाकी हैं, फिर विसर्जन आ जाएगा हमारे बप्पा का, और फिर अगले साल फिर से हमें चांस मिलेगा। इस साल थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि त्यौहार जो है भगवान का ये बड़ा अलग सा हो रहा है, पर कोई बात नहीं, जैसे ऊपर वाले की इच्छा वही सब कुछ ठीक करेंगे, बस उन्हीं पे भरोसा है। गाइस, तो हम लोग मंदिर से आ चुके हैं, हमारी आरती हो गई, प्रसाद धरा दिया भगवान को, और हमने प्रसाद ग्रहण भी कर लिया, काफ़ी अच्छा लगा। और फिर इनके दोस्त के यहाँ पे गए थे, तो काफ़ी टाइम हो गया, घर लौटते हमें बज गए हैं 10 बज रहे हैं रात के। तो आज मैं काफ़ी थकान फील कर रही हूँ, क्योंकि मूंग का दाल का हलवा एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाने में काफ़ी वक्त लग जाता है गाइस, बहुत टाइम लग जाता है। आजा नहीं पाई, टायर्ड फील कर रही हूँ, मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत बातचीत करके ब्लॉग को एंड कर दिया जाए। ये ब्लॉग था गणपति बप्पा को डेडिकेटेड, मैंने आपको दर्शन भी करवाए गणपति बप्पा के। और यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ छोटी सी, जो मुझे मंदिर जाने के बाद लगा कि आप लोगों को फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, एक किसी चीज़ पे कमेंट आया था ऐसा। एक्चुअली ना ये जो प्रसाद हमने बनाया था ना, तो जैसे ही मैंने मूंग की दाल का हलवा बनाया था, बन के तैयार हुआ था, वैसे ही मैंने भगवान जी के लिए पहले अपने घर में चढ़ा दिया। उसके बाद मैंने मंदिर के लिए निकाल के रख दिया, दोनों जगह के लिए अलग अलग साथ में निकाला, और भगवान को भोग धराया घर में पहले, और मंदिर के लिए निकाल के साइड पे। और उसके बाद जो है प्रिशा ने टेस्ट किया था कि मम्मी देखूं चीनी वीनी कैसी है। तो हमारे यहाँ पे जब हम छोटे छोटे थे तो हमारी मम्मी भी कभी ऐसे कुछ बनाती थी ना, तो पहले निकाल देती थी भगवान जी का साइड पे, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं तो उनसे कंट्रोल नहीं होता, और कई बार वो लोग खा लेते हैं, तो बस इसीलिए भगवान का साइड पे निकाल के फिर बच्चों को दे दिया करती थी। मुझे लगा कि मैं ये चीज़ क्लियर कर दूं, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत नेगेटिव, मुझे तो ऐसा लगता है नेगेटिव चीज़ें ढूंढने के लिए लोग बैठे रहते हैं, और नेगेटिव चीज़ें ढूंढने ही व्लॉग में आते हैं। तो बस इसीलिए मैंने ये चीज़, मैंने कहा व्लॉग एंड करने से पहले क्लियर कर दूं, कि नहीं तो ये वाले कमेंट आ जाएंगे कि अभी तो भगवान को भोग भी नहीं रखा धराया, और पहले ही विवेक ने जो है टेस्ट कर लिया, बच्ची ने टेस्ट कर लिया। तो इसीलिए मुझे लगा कि मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, यही रीज़न है कि मैंने साइड पर निकाल दिया था, और भगवान मेरे घर के मंदिर में तो भगवान को भोग धरा ही दिया था, ठीक है ना। तो जितना पॉसिबल मुझसे हो रहा है मैं रोज़ आपको दर्शन करवा रही हूँ गणपति बप्पा के। आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और पहली बार जब कोई चीज़ ट्राई करते हैं ना, जैसे आज मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया मूंग की दाल का हलवा, तो डर सा लगा रहता है कि ठीक बनेगा, कुछ हो जाएगा, ठीक बनेगा, कुछ हो जाएगा। और मूंग की दाल का हलवा इज़ अ थिंग, मतलब
जो मैं बचपन से सुनती चली आ रही थी कि ये काफ़ी कठिन है, मतलब कठिन इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि नहीं बना सकते, बहुत मुश्किल चीज़ है, ऐसा नहीं है, बट कहने का मतलब है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। ये मैं बचपन से सुनती चली आ रही हूँ कि इसमें मेहनत बहुत है, 1-1.5 घंटा लग जाता है बनाने में, और मूंग की दाल का हलवा यानी सब कहते थे ओ माय गॉड काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जब मैं बनाने खड़ी हुई थी तो काफ़ी सहमी हुई सी थी, लेकिन भगवान का नाम लेके मैंने शुरू किया था, और सच्ची में मतलब बचपन से सुनती चली आ रही थी कि ये चीज़ इतनी कठिन है, तो मैंने आज कर ही ली मेरे गणपति बप्पा के लिए। लेकिन आंसू भी निकल आए थे किचन में जब वो आपने देखा होगा जब मैंने दूध डाला था ना तो पूरा वाइट वाइट हो गया था। ओ माय गॉड 2 मिनट के लिए तो मेरा सन हो गया सिर कि ये वाइट वाइट क्यों हो गया, ये हलवा बनेगा भी कि ऐसे वाइट वाइट रह जाएगा। मैं इतनी टेंशन में आ गई, फिर मैंने कहा नहीं, इसको चलाती रहती हूँ, ये हो जाएगा। फाइनली हो गया, बहुत अच्छा लगा भगवान को भोग धरा के। तो आप लोग इस रेसिपी से ट्राई करना, मतलब मेरी रेसिपी से फर्स्ट टाइम वाली अगर अच्छी नहीं बनी होती तो मैं आपको खुद ही रेकमेंड नहीं करती, मना कर देती, लेकिन फर्स्ट टाइम में भी अच्छा बना, इसलिए आपको कह रही हूँ कि आप ट्राई कीजिएगा। और ये व्लॉग आई थिंक छोटू ही होगा, ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं है ये। इसको मैं यहाँ पे ही एंड कर रही हूँ, फिर नहीं तो बहुत लंबे व्लॉग्स हो जाते हैं, तो मुझे लगा चलो छोटा सा ही बना के एंड कर देते हैं। और ये देखिए आज इसकी क्लास थी तो ये नहीं आई थी पूजा में। हाँ, ये ऑनलाइन क्लासेस क्यों शुरू हो गई तुम्हारी रात को भी यार? साइंस का लेक्चर एक्स्ट्रा स्टार्ट हो गया ना, तो अब देखिए ये भी थक गई है क्योंकि दिन भर ना इसकी क्लासेस ऑन एंड ऑफ कितने घंटे पे होती हैं, कुछ गैप पे रहती है ना। हाँ, एक तो स्कूल की भी होती है, लेकिन आजकल शुक्र है स्कूल की नहीं है, थोड़े दिन शांति। तो स्कूल की 7 से 12 होती है, उसके बाद 2 से 3 एक लेक्चर, 3 से 4 एक लेक्चर, और 4:45 से 5:30 तक एक लेक्चर। और आजकल तो क्या हो रहा है, जो 2 से 3 वाली थी ना वो कैंसिल हो गई है, और फिर बाद में 5:30 के बाद 5:30 से डायरेक्ट 7 बजे की लेक्चर। तो लेक्चर्स ही लेक्चर्स। ओके गाइस, तो चलिए इस बात के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं कि गणपति बप्पा हम सब पे कृपा बना के रखें, आप पे, हम पे, सब पे, और हम सबकी ज़िंदगी में खुशियां ही खुशियां हों। और या मेहनत करते रहिए क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बगा से मत खाओ यहाँ बैठ के चलिए गाइस, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ये जिंदगी तो हमें एक ही बार मिली है। हाँ। फिर ना मिलेगी दोबारा। चलो अभी और एक और बात कहना चाहूंगी, गुड डे, जो लाइन मैंने दिल बेचारा से चुराई है कि जिंदगी हमें कितनी मिली है वो हमें नहीं पता, लेकिन वो जिंदगी कैसे जीनी है वो हम तय कर सकते हैं। यस एग्जैक्टली, क्योंकि जैसे कि मैं अक्सर आपको कहती रहती हूँ कि ये जो लाइफ है ना, ये एक्चुअली खुशियाँ और दुख ये सब हमारे अंदर ही हैं, हमें खुद को ही ढूंढना है। हम जो अपनी ज़िंदगी से बोर से होते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं यार हमारी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर ही खुशियाँ छुपी हुई हैं, हमारे अंदर ही हैप्पीनेस छुपी हुई है, हमारे अंदर ही हमारी ज़िंदगी की खूबसूरती छुपी है। कमी है तो सिर्फ देखने की और ढूंढने की। खुद में कमी लगे ना तो बस ये सोचना है कि भगवान ने हमें हाथ पैर तो दिए, आंखें दी है, एंड everyone has a unique personality, you know? Yes. मेरे जैसा इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, इसके जैसा नहीं है, अभी के जैसा नहीं है, आपके हर एक की तरह जितने भी लोग मुझे वॉच कर रहे हैं दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा। तो ट्रीट योर सेल्फ एज अ यूनिक पर्सन, एज अ यूनिक पर्सनैलिटी। सॉरी मैं कभी सोचती हूँ गाइस कि भगवान ने सबके मतलब कितना ध्यान में रख के जितने भी सारे लोग हैं उनको कैसे बनाया होगा। किसी की शक्ल भी किसी से नहीं मिलती, कोई सेम टू सेम कोई दिखने वाला है ही नहीं आता। इतनी शक्लें कहाँ से लाए होंगे भगवान? ओह माय गॉड, मैं भी कभी सोचती हूँ ऐसे बना दिया होगा। मैं कभी सच में ये चीज सोचती हूँ, क्योंकि यू नो कभी किसी के चेहरे में रिजेम्बलेंस जरूर मिल जाती है कि जैसे कोई मेरे जैसा बन जाती है, या जैसे प्रिशा की लीना चंद्रवाकर, वो कौन सी हीरोइन है उनके जैसी, लेकिन सेम टू सेम कोई नहीं होता सिवाय ट्विंस के। भगवान जी को हेड्स ऑफ है इतने सारे चेहरे कहाँ से लाते हैं चलिए गाइस, इस ब्लॉग को ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, बहुत लंबे ब्लॉग हो जाते हैं तो फिर बड़े सारे हेट कमेंट आते हैं कि आप तो बहुत चिट चैट करते हो। तो बस इसीलिए आई होप आपने आज की रेसिपी एंजॉय की हो, मूंग के दाल के हलवे की। तो आजकल आपको मीठी रेसिपीज ही ज्यादा मिल रही हैं क्योंकि मीठे दिन चल रहे हैं गणपति बप्पा के, है ना? गणपति बप्पा के मीठे दिनों में मीठी रेसिपीज और मीठा गणपति बप्पा का प्यार, और आपका हमारा भी मीठा प्यार। ये क्या हो रहा है? चलिए गुड नाइट, गुड नाइट, मिलते हैं नए ब्लॉग में। तब तक आपको क्या करना है? कीप स्माइलिंग, लाइक शेयर कर देना, हंसो स्माइल करो। मैं भी
स्वीट। चलिए गाइज, ओके, बाय बाय।